अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको खुशामदीद। आपका अपना डॉक्टर अबूबकर भुट्टा। आज हमने ऐसी 10 निशानियां देखनी है कि अगर आपके अंदर वो हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो जिगर है वो मुतासिर होना शुरू हो गया। जिगर एक ऐसा ऑर्गन है, ये जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन कहा जाता है और ये हमारे पूरे जिस्म की जहर को और हमारे टॉक्सिन्स को बिल्कुल रिलैक्स करता है, उनको बैलेंस करता है। अगर ये मुतासिर होना शुरू हो जाए तो ऐसे कह लें कि आपकी जो चेक पोस्ट है, जिसने चीज़ों को रोक के चेक करना है कि जिस्म के लिए कौन सी फ़ायदेमंद है और कौन सी नुकसानदेह है, वो ख़त्म हो जाता है और फिर पूरे जिस्म को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो उसमें जो पहले नंबर पे चीज़ आपके जिस्म के ऊपर नमूदार होती है वो होती है रेड पाम्स, यानी आपकी जो हथेलियाँ हैं वो उनकी रंगत लाल होना शुरू हो जाती है। दरअसल ये होता है कि जब आपका जिगर मुतासिर होता है या उसके ऊपर चर्बी की तह चढ़ना शुरू हो जाती है तो आपका जिगर का एक सबसे ज़बरदस्त काम होता है कि वो बाइल को पैदा करता है। बाइल ऐसे तेज़ाब को कहते हैं जो हमारे खाने के हज़म करने में अहम किरदार अदा करता है। तो ये बाइल जो होता है ये गाढ़ा हो जाता है और ये वहाँ पर जिगर में जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये जमा होता है वहाँ पर ये प्रेशर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म से हिस्टामिन खारिज होती है, तो हमारी जो हाथों की हथेलियाँ हैं वो लाल रहना शुरू हो जाती हैं। ये सबसे पहली निशानी देखने में आती है, या यूँ कह लीजिए कि बाकी 3-4 अहम निशानियों में ये वाली एक निशानी हमें देखने को मिलती। दूसरे नंबर पे स्पाइडर वेन्स बनना शुरू हो जाती हैं। जब जिगर मुतासिर होता है, फैटी लीवर होता है, उसके बाद ये अगली स्टेजों में जाता है तो एस्ट्रोजिन एक हार्मोन होता है जो औरतों में ज़्यादा होता है लेकिन मर्दों में भी पाया जाता है। ये एस्ट्रोजिन का जो लेवल है ये बढ़ना शुरू हो जाता है और एस्ट्रोजिन का लेवल जैसे जिस्म को बहुत से फ़ायदे दे रहा होता है वैसे ही ये बहुत से नुकसान भी करता है। जब इसकी ज़्यादती हो जाती है, ये हमारी जो वेन्स होती हैं जिनको हम रगे कहते हैं, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, ये पतली होना शुरू हो जाती हैं। तो जगह जगह पे ऐसे स्पाइडर की तरह जैसे मकड़ी होती है हमें वेन्स नज़र आती हैं। ख़ास तौर पे हमें पेट के ऊपर वाले हिस्से में, यानी छाती के सामने, बैक के ऊपर, इन हिस्सों के ऊपर हमें ये स्पाइडर वेन्स देखने को मिलती हैं। तो ये दूसरी निशानी होती है कि आपका जो जिगर है वो मुतासिर होना शुरू हो गया। तीसरे नंबर पे हमें रेड पर्पल स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ये जो स्पाइडर वेन्स होती हैं ये कमज़ोर वेन्स होती हैं, छोटी छोटी वेन होती हैं, ये हमेशा कहीं ना कहीं से ब्लीड कर रही होती हैं। तो जब ये ब्लीड करती हैं तो हमें स्किन के अंदर ऐसे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं जिनका रंग पर्पल या रेड होता है। दरअसल वो खून होता है जो लीक होकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाता है। ये भी एक निशानी है कि आपका जिगर साइलेंटली, खामोशी से मुतासिर होना शुरू हो गया। चौथे नंबर पे डैंड्रफ, जिसे हम सिरकी कहते हैं। जब डैंड्रफ सर में आना शुरू हो जाता है, मेडिकल नॉलेज के अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं मिलता, लेकिन चाइनीज़ मेडिसिन में ये कहा जाता है कि अगर लिवर के खून की डेफिशिएंसी शुरू हो जाए, यानी कमी शुरू हो जाए, तो हमें सर में डैंड्रफ जैसे असरात देखने को मिलते हैं। ये वाली बीमारी सर उठाने लगती है। तो जिगर वाले मरीज़ों को, जिनका जिगर मुतासिर होता है, उनमें हमें ज़्यादातर डैंड्रफ देखने को मिलता है। पाँचवीं निशानी ये होती है कि जो हमारे ये जोड़ होते हैं हाथों के, ये इनका रंग जो होता है ये काला गहरा होना शुरू हो जाता है। इनको हम डार्क नकल्स कहते हैं। ये इसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो विटामिन B12 की कमी हो जाती है, वो भी हमारा जिगर बना रहा होता है, तो जिगर मुतासिर होगा तो ये चीज़ नहीं बनेगी। दूसरे नंबर पे इंसुलिन की जब रेजिस्टेंस होती है, ख़ास तौर पे शुगर वाले मरीज़ों को, जगह जगह से उनकी जिल्द जो होती है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। उसमें ख़ास तौर पे ये वाले जो जोड़ होते हैं और ये नकल्स, इनका रंग तब्दील हो जाता है। तो ये भी जिगर मुतासिर होने की एक अलामत है। बड़ी निशानी और सबसे आम जो निशानी कहा जाता है वो ये है कि हमारे हाथों के अंदर और ख़ास तौर पे पाँव की तलियों में जलन स्टार्ट हो जाती है, उसमें ख़ारिश होने लग जाती है। जिगर दरअसल बहुत सी रतूबतें ख़ारिज कर रहा होता है जो हमारे जिस्म के लिए, हमारे चीज़ों को हज़म करने के लिए, पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो वो गाढ़ी हो जाती हैं, उनको जिगर प्रॉपर निकाल नहीं पाता, तो वो वहीं इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। जब कोई भी चीज़ जिस्म में रुकती है, जैसे खड़ा पानी ख़राब कर देता है, वैसे ही ये खड़ी रतूबतें हमारे जिगर को मुतासिर करना शुरू कर देती हैं। तो वहाँ से हिस्टामिन खारिज होती है जो कि एलर्जी के लिए हमारे पूरे जिस्म में ज़िम्मेदार होती है। वो हमारे पाँव के ऊपर जलन का बायस बनती है। ऐसे कह लीजिए कि हमारे जो पाँव हैं वो जलने लग जाते हैं। ख़ास तौर पे रात के औकात में पाँवों में हमें शदीद जलन होती है, ऐसे जैसे आग लगी हुई है। बाज़ लोग चलते हैं, उनको चलने से बेहतर हो जाती है। इसमें दूसरी वजह ये होती है कि जो हमारी माइक्रो लेवल सर्कुलेशन होती है, यानी बारीक नालियों वाली सर्कुलेशन होती है, वो डैमेज होती है। क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ता है, वो हमारी वेन्स को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से हमारी जो सर्कुलेशन होती है वो कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। तो पाँव जो होते हैं वो एहतजाज करते हैं। तो एहतजाज का तरीका यही होता है कि वो जलने लग जाते हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाती है, उनमें हमें ख़ारिश महसूस होती है।
اور اس کی لاسٹ اور سب سے جو آخری سٹیج کے اوپر ہمیں دیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یلو ڈسکلریشن ہو جاتی ہے. اس میں وہ آئیز پہ ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں بعض اوقات وہ سکن پہ بھی نظر آنے شروع ہو جاتا ہے. یہ سٹیجز ہوتی ہیں. یہاں سے لیور ہمیں فیٹی لیور شروع میں بنتا ہے. یہاں بہت سارے لوگ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر سونالوجسٹ یا جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں ڈاکٹر, وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا گریڈ 1 فیٹی لیور ہے یا گریڈ 2 فیٹی لیور ہے. اس کے سٹیجز ہوتی ہیں. یہ سٹیجز کے بعد ہمیں جگر جو ہوتا ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں. اور لاسٹ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو آخری سٹیج پہ علامتیں دیکھنے کو ملتی ہیں ان میں پیٹ میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کو الٹیاں آنے لگ جاتی ہیں خون کی. تو یہ اس کی آخری سٹیج ہیں. یہاں سے واپسی کا سفر ختم ہو جاتا ہے. جگر واحد ایسا آرگن ہے کہ اگر یہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کا ٹرانسپلانٹ ہمیں کروانا پڑتا ہے. ٹرانسپلانٹ کی طرف بات چلی جاتی ہے. تو آپ ان علامتوں کو دیکھ کے ایک رف سا آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آیا کوئی جگر کے اندر خرابی ہونا شروع تو نہیں ہو گئی. اگر آپ کو یہ لگے 2-3 علامتیں تو اس کا سب سے سستا اور آسان ٹیسٹ ہے کہ آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے. آپ نے بہت سے مہنگے اور کاسٹلی ٹیسٹ نہیں کروانے ہیں. آپ نے سی ٹی اسکین کے چکر میں ابھی نہیں پڑنا. آپ نے ایک اچھے سونالوجسٹ سے, اچھے ڈاکٹر سے ایک الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے. اس الٹرا ساؤنڈ کے اندر آپ کو کافی حد تک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا جگر ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. تو یہ سمپل سی باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے جگر سے متعلق, کیونکہ جگر اگر آپ کا متاثر ہوتا ہے تو ایسا کہہ لیجئے کہ آپ کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ میسج آپ کو اچھا لگا ہوگا. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.